हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज श्रुतिका एंड वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं शेयर कर रही हूँ पिज़्ज़ा बॉम्ब्स की रेसिपी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हिट द लाइक बटन। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपके जो भी कॉमेंट्स हैं या सजेशंस हैं नीचे कॉमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर शेयर कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं इंग्रेडिएंट्स से। तो डो बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 कप मैदा, 1 कप वार्म वाटर, 3 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल, 1 टेबल स्पून एक्टिव यीस्ट, 1 टीस्पून शुगर और 1 टीस्पून सॉल्ट। अब सबसे पहले हम यीस्ट को एक्टिवेट करेंगे। तो जो हमने कुनकुना पानी लिया है उसमें शक्कर डाल के उससे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे एक्टिव यीस्ट और इसे एक्टिवेट होने के लिए 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। देखिए इसमें फ्रोथ आ गया है, हमारे जो यीस्ट है ये एक्टिवेट हो गए हैं। तो इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और अब इसे साइड में रख देंगे। अब हम लेंगे एक बर्तन और उसमें मैदा डाल देंगे। मैदा में हम नमक डाल लेंगे और जो हमने यीस्ट एक्टिवेट किया है थोड़ा थोड़ा वो डालते हुए एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे। ये डो हमें ऐसा लगाना है जिस तरह से आप रोटी के लिए या चपाती के लिए डो लगाते हैं। और अब ये जो डो है इस पर हम लोग अच्छे से ऑयल की लेयर लगा देंगे पूरी तरह से। मैं इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, आप चाहें तो सेम कंटेनर सेम बर्तन में बना सकते हैं इसे। और इस पर पूरी तरह से ऑयल की एक लेयर लगा देंगे और अब इसे कवर करके 2 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो किसी प्लेट से इसे कवर करके रख दें। अब देख लेते हैं स्टफिंग के लिए क्या क्या लगेगा। तो मैंने यहाँ लिया है पिज़्ज़ा सॉस 2 टेबल स्पून, 8-10 चीज़ के क्यूब्स, 8-10 जैलपेनोस, 1 टेबल स्पून कैप्सिकम, इसे मैंने एकदम चॉप कर लिया अच्छे से, 1 टेबल स्पून ओनियन, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स और 1 टेबल स्पून इटालियन हर्ब्स। यहाँ आप अपने चॉइस की कोई भी चीज़ें ले सकते हैं स्टफिंग के लिए। अब यहाँ हम एक बोल में ओनियंस, कैप्सिकम्स, रेड चिली फ्लेक्स और इटालियन हर्ब्स को मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पनीर ले सकते हैं, ऑलिव्स ले सकते हैं, अपने चॉइस की स्टफिंग्स ले सकते हैं। और मैंने अपना ओवन भी 375 डिग्री फ़ारेनहाइट पे प्रीहीट के लिए लगा दिया है अब। और 2 घंटे बाद देखिए हमारा जो डो है फर्मेंट हो गया है, इसका साइज़ भी एकदम डबल हो गया है। तो इसे हम 2-3 मिनट के लिए अच्छे से मसल लेंगे। अगर आपको ज़रूरत लगे तो यहाँ आप थोड़ा सा ऑयल यूज़ कर सकते हैं इसे मसलने में। और इसके अब हम लोग इक्वल साइज़ की बॉल्स तोड़ लेंगे। इतने डो में मेरी 6 से 7 बॉल्स बन गई है, मतलब मेरे 7 पिज़्ज़ा बॉम्ब्स बन जाएंगे इतने में। अब हम एक बॉल को लेके और उसे उंगलियों की मदद से अच्छे से फैला लेंगे। जितना आप पतला कर सकें उतना फैला लें इसे। और इस पर पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करेंगे। मैंने ये पिज़्ज़ा सॉस घर में ही बनाया है, आप चाहें तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा जो हम लोगों ने स्टफिंग रेडी किया है वो डालेंगे, जैलपेनो रखेंगे और चीज़ के क्यूब्स रखेंगे और इसे सभी तरफ से उठा के अच्छी तरह से पैक कर लेंगे। ध्यान रहे सारी तरफ से ये अच्छे से पैक हो जाना चाहिए, कहीं से भी खुला रहा तो बेक करते समय हमारा चीज़ जो है वो बाहर आ जाएगा। अब एक बेकिंग ट्रे ले लेंगे और उसको ग्रीस करके ये पिज़्ज़ा बॉल्स जो हम बना रहे हैं उस पर सेट कर लेंगे और इसी तरह से बाकी सारे पिज़्ज़ा बॉल्स भी पैक कर लेंगे। अपने चॉइस के आप कुछ भी स्टफिंग्स ले सकते हैं इसमें। और इस तरह से सारे पिज़्ज़ा बॉल्स जो हैं हमारे बन गए हैं। इसे अब साइड में रख देंगे और अब हम लोग ब्रश करेंगे बटर से। इसके लिए हम लोग लेंगे बटर, सॉल्ट, यहाँ मैंने अनसॉल्टेड बटर यूज़ किया है इसलिए मैं सॉल्ट अलग से ले रही हूँ, 1 टीस्पून इटालियन हर्ब्स, 3-4 गार्लिक क्लोव ग्रेट कर लिया है और 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। और अब ब्रश करने के लिए हम सारी चीज़ों को पहले बटर में मिक्स कर लेंगे। अगर आप अनसॉल्टेड बटर ले रहे हैं तभी आप अलग से सॉल्ट मिक्स कीजिए, अगर आप सॉल्टेड बटर लें तो सॉल्ट को स्किप कर दीजिए। सभी चीज़ों को वापस में मिक्स कर लेंगे और जो हम लोगों ने पिज़्ज़ा बॉम्ब्स बनाए उस पर अच्छे से थोरोली इसे अप्लाई कर देंगे। और इसे 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे ताकि ये थोड़े से फूल जाए। और इसे अब हम लोग प्री हीटेड ओवन में 15 मिनट के लिए बेक करने के लिए रखेंगे।
आप 12 मिनट में एक बार चेक कर लीजिए, अगर आपके ओवन में कम देर में हो जाएँ तो। और देखिए मेरे जो पिज़्ज़ा बॉम्ब्स है बनके बिल्कुल रेडी है और बहुत ही यम्मी दिख रहा है। बहुत ही अच्छे बने हैं। आप चाहें तो इसे केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक बन जो है ये खोल के दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट बना है और उसका चीज़ भी बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है। देखिए देख के ही मुँह में पानी आ रहा है। तो अब आप भी बनाइए। एन्जॉय। बाय बाय।